मसनासनम इति षोडशकम नाम कली कल्मसनासनम। तो कली का जो कलमस है, मतलब ये जो करंटली हम जिस युग में रहते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। इफ वी चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा और विष्णु, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड ना तो परतरा उपाय, देयर इज नो अदर वे, है ना, नातः परतरा उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, आई हैव सीन ऑल द वेदास। तो ये लॉर्ड ब्रह्मा बता रहे हैं टाइम इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या टाइम इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान की ही शक्ति है। अगर हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं इस्कॉन में, भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होगा, तो भगवान की शक्ति क्या है, हमें हमें मारेगी नहीं, लेकिन हमें क्या रिवार्ड देगी। तो इसलिए वो रिवार्ड क्या हो सकता है, वो रिवार्ड ये हो सकता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं एट द एंड ऑफ लाइफ। कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, देन वी स्टार्ट, है ना। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार Now- प्रभु जी, हरे कृष्ण। आई एम फाइन। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, और मैं पर्टिकुलरली इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत महीनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ, और 3-4 बार कैंसिल करने के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि इस्कॉन से जुड़ने से पहले, मतलब आपकी कॉलेज लाइफ में आपकी जो फैमिली लाइफ थी वो पर्टिकुलरली कैसी थी, वहाँ पे आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या था? क्या आप इतने ही स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व थे जितने इस्कॉन में जुड़ने के बाद हुए, राइट? तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा पहले ये सब चीजें। ओके, थैंक यू अक्षय प्रभु। इट्स माय ग्रेट privilege to be here in your podcast. I am very fortunate to be here. Thank you. So actually I was born and raised in a small village of Madhya Pradesh, and I have done my schooling from my village only. Then for higher education I moved to the capital of Madhya Pradesh, and I did my bachelor's from Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. In which field you do? Yeah. I have done BTech in computer science engineering. Oh, nice. Yes. Then I moved to the capital of India, Delhi. Yeah. I did my masters from Delhi in computer networking, and after that I have worked as a website developer for 6 years. And during this period I met many foreign clients. I worked for them, and different countries like Switzerland, France, Spain, and USA, Singapore, Dubai, and many from India. So this is all about my short introduction. And then after the 6 years of my professional career, I joined ISKCON, and now I am here. I joined ISKCON in 2014. मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी, लाइक आप इस्कॉन से जुड़ने से पहले कैसा सोचते थे, आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, और इस्कॉन में जुड़ने के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी में जो चेंज आया है वो पहले कैसा था और इस्कॉन में जुड़ने के बाद कैसा है? तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे याद है मेरे बचपन में, तो जैसे कि हमारा जो देश है, भारत देश में जन्म लेना ही बहुत भाग्यवान व्यक्ति है जो जन्म यहाँ पे होता है, भाग्यशाली व्यक्ति है। बिकॉज भारत भूमि को बताया जाता है कि बहुत पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे भगवान है यहीं पे प्रकट हुए हैं, और सारे जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थल हैं और पवित्र धाम है यहाँ पे हैं।
जैसे वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या एंड ऑल ऑफ देम लाइक पुरी एंड ऑल। तो भगवान यहाँ पे अवतार देते हैं, तो बहुत ही पवित्र भूमि है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिनके परिवार में, जिनके रूट्स में एक्चुअली नाउ दे आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, बट इन देयर old times, or you can see their forefathers, they were doing all kinds of worships and all the spiritual activities. In the same way मेरे घर में भी था। मेरे घर में जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो रामचरितमानस पढ़ते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाया करता था कभी कभी। तो फिर ऐसा रेगुलर हो गया था कि वो आते थे, जैसे वो फार्मर थे तो खेत में काम करने के बाद आते थे, इसके बाद वो पढ़ने बैठते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था। फिर कभी कभी ऐसे होता था, जैसे इस चातुर्मास का टाइम आता है इन द रेनी सीजन्स, 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम श्रावण। तो यहाँ से क्या होता है कि उसमें 4 month में हम लोग रामचरितमानस का पूरा पाठ करते थे। और जब मेरे जो बड़े भैया थे, उन्होंने देखा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ही पढ़ना है रोज। तो मैं रामचरितमानस का पाठ करता था एवरी डे फॉर 4 months। तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा मतलब क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने किया इसको। तो ये है। लेकिन इसके बाद में अगर देखूंगा, अगर आपको बताऊं कि इसके बाद जब मैं भोपाल आया, तो क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जैसे एक कहावत है हिंदी में, जैसा संग वैसा ढंग और वैसा रंग, है ना, राइट? हाँ। तो एक्चुअली जैसे भोपाल आया तो पहले जब मैं घर में था तो घर में थोड़ा स्पिरिचुअल था। इसके बाद धीरे धीरे भोपाल आने के बाद क्या हुआ, वो बहुत कम होता गया और असत्संग या बैड एसोसिएशन हमारा बढ़ता गया। और बैड एसोसिएशन से क्या हुआ, जो ऑल द फॉल्टी हैबिट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे मुझ में आने लगी, लाइक स्मोकिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल द थिंग्स। तो इसके बाद धीरे धीरे ना भगवान की जो भक्ति है या स्पिरिचुअलिटी जो प्रैक्टिसेस हैं वो धीरे धीरे कम होती गई, और जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। और धीरे धीरे क्या है, मैं एकदम एथीज्म की तरह बढ़ता गया और मुझे लग रहा था देयर इज नो गॉड। अगर कोई मेरे से क्वेश्चन भी पूछता था या कोई आर्ग्यूमेंट भी करता था तो कैन यू प्रूव गॉड, तो मैं इस तरीके से, और वो हार जाते थे एक्चुअली। और घर वाले भी मेरे से पूछते थे, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे, स्पेशली जो मेरी मदर, वो उनको बहुत फेथ है, तो वो बोलती थी नहीं भगवान होते हैं तो मैं उनको ऐसे लॉजिक देते थे कि देखिए अगर भगवान है तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते थे इसलिए। और धीरे धीरे फिर ऐसे हुआ कि मैं जब यहाँ से ग्रेजुएशन किया, इसके बाद मैं बीटेक किया। बीटेक के बाद मैं जॉब भी कर रहा था भोपाल में भी, एक्चुअली मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा था इसके बाद, लेकिन मेरे भैया की इच्छा थी कि मैं मास्टर्स करूं, तो इसके लिए मैं दिल्ली गया। और दिल्ली 2014 में दिल्ली गया। तो दिल्ली में जब मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली कॉलेज स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मेरा एक्चुअली मेंटल जो एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए आई अप्रोच ISKCON डिवोटी, आई मेट ISKCON डिवोटी देयर, और उनसे मैंने पूछा कि हम मतलब क्या सोल्यूशन है इसका, हमारा जो मन नियंत्रण में नहीं है, मन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो व्हाट कैन बी डन। तो उन्होंने बताया भगवद गीता के बारे में कि भगवद गीता में अर्जुन है, अर्जुन को भी सेम प्रॉब्लम थी और अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया था। तो अर्जुन ने बोला था, ओ माय डियर लॉर्ड कृष्णा, आई कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल माय ओन माइंड। तो मन इतना ज्यादा बड़ा खतरनाक है कि हम, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं हवा की जो रफ्तार है मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा, जिन डिवोटी से मैं मिला था, जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम किस खेती में बोली है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना तो अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, इतने पावरफुल पर्सन थे, तो वो मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में आंसर दिया अर्जुन को कि आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है ना, जो मन है, मतलब माइंड को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, एंड आई एम एग्री विथ यू अर्जुन, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। तो भगवान ने सॉल्यूशन भी बताया। भगवान ने आगे बताते हैं कि 2 कार्य आपको करने हैं। पहला करना है अभ्यास करना है और वैराग्य, है ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बताते हैं कि यू हैव टू डू दीज 2 थिंग्स, है ना। अगर ये 2 चीजें आप करते हैं, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, अगर आप माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा आपको क्या करना है, वैराग्येन, तो जो चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, है ना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं या
अनकंट्रोल्ड मतलब नहीं करती, या आई एम सॉरी अनकंट्रोल्ड करती हैं, और इसको बहुत ज्यादा मतलब तीव्रता से मन को घुमाती हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें फंस जाते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो एक्टिविटी होती है आपसे, आपको वो एक्टिविटी नहीं करना है ना, वो वैराग्य लेना है आपको, उन चीजों को नहीं करना है। और किन चीजों को करना है कि जो चीजें आपको मन को नियंत्रण करने में सहायता करती हैं, डूज एंड डोंट्स, ये दो एक्टिविटी आपको करनी है। और डूज क्या करने हैं, तो भगवान ने उसमें बताया था कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी करते हैं इस्कॉन में, तो मंत्र मेडिटेशन हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उससे मंत्र नियंत्रण होता है धीरे धीरे। और जो वैराग्य है, वैराग्य यानी कि ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है जिनसे मन अनियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम नशा करते हैं, या गलत संग करते हैं, या मांसाहार करते हैं, या लोगों को परेशान करते हैं, तो इससे क्या मन और ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान उसमें सॉल्यूशन देते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इस्कॉन में जुड़ा 2014 में, और उनका जो सेंटर था वहां पे जाने लगा धीरे धीरे, और फिर मैंने जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टार्ट किया। और इन 2015 आई शिफ्टेड टू बेस। बेस यानी एक सेंटर होता है जहाँ पे स्टूडेंट रुक सकते हैं, तो मैं स्टूडेंट था वहाँ पे, एमटेक कर रहा था, मैं वहाँ पे रुका। और इसके बाद मैं जॉब भी कर रहा था, एक बहुत अच्छी कंपनी में मेरी जॉब भी लगी। एंड देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑल्सो। तो फ्रीलांसिंग मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले, उसमें बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे बाहर के, उनसे भी मुझे मतलब काम करने का मौका मिला। तो इसके बाद धीरे धीरे, इसके बाद देन आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन इस्कॉन इन 2017. Then what I have some family responsibilities, तो मैंने उस समय नहीं किया। Then I joined ISKCON as a full-time devotee in 2021. Yes, just after the COVID. Yes. Yes, yeah. तो जैसे आपने बात की कि जब आप कॉलेज में थे, राइट, तो आपका जो नशा था वो बढ़ गया था, सारी अनकंट्रोल चीजें आप कर रहे थे, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप इंडिया का कोई भी कॉलेज ले लो या वर्ल्ड का कोई भी कॉलेज ले लो, हर जगह पे ऐसा कल्चर बन गया है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो यू आर नॉट आवर टाइप, राइट। ये सारी चीजें हो चुकी है, राइट। एंड मैं कहीं ना कहीं इसके लिए मानता हूँ जिम्मेदार तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें आध्यात्म की सारी बातें नहीं सिखाता, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करता, कैसे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए, वो नहीं सिखाता, राइट। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये जो सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये सारे जो भगवत गीता के जो सारे श्लोकास है एज अ संस्कृत, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के साथ, राइट। तो ये मेरा पर्सनल थॉट है। और मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि जो लोग नहीं जानते इस्कॉन क्या है, मतलब आपके सामने एक छोटा बच्चा आ रहा है और आपको उसे समझाना है कि व्हाट इस्कॉन डू, इस्कॉन कैसे स्टार्ट हुआ, तो मतलब क्या है इस्कॉन? तो इस्कॉन हम बता सकते हैं कि इस्कॉन इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन which teaches us how to do our daily life activities in a better way so that we can reach up to our goals, है ना। तो ये सब है इस्कॉन में। एक एजुकेशन दी जाती है उसमें कि आप जो अपने गोल्स है ना उस पे कैसे फोकस रहें, डिटरमाइंड रहें, और कैसे उनको प्राप्त करें, और बिना किसी हर्डल के। क्योंकि देखिए जो इस्कॉन की टीचिंग्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम एंड ऑल अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो भगवत गीता में यही बताया जाता है कि भगवत गीता का जो एक श्लोक है सभी को याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बट वो उसका गलत मीनिंग निकालते हैं। इसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, है ना। आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप फल के भागीदार नहीं हो। यू कैन नॉट से कि मैंने इतना किया है कि मुझे ये मिलना चाहिए ना। मैंने मान लीजिए आई हैव डन स्टडी 18 hours a day for 6 months एंड आई हैव टू गेट फर्स्ट रैंक, है ना, तो मुझे फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए, ऐसे वी कैन नॉट से, है ना।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं। तो हम यही बताते हैं कि इस्कॉन एक जो यूथ है उनको बता रहा है कि आप अपने कर्म कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जो आपके जो गोल्स हैं आप उन तक पहुंचे, और जो आपके डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको कैसे टैकल करें। और कभी कभी हमारे जीवन में बहुत क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस समय हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं करती, तो इस्कॉन बताते हैं या इस्कॉन के माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको कैसे बढ़ाएं, है ना, ताकि आप बहुत क्विक टाइम में भी क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में भी आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर डिसीजन हमने राइट से लेफ्ट ले लिया, है ना, या अप से डाउन कर दिया, तो पूरा हमारा गेम चेंज हो जाता है लाइफ का, है ना। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर इसको हमें बताते हैं, और वो हमारी भगवत गीता से आती है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अगर जो डुअलिटीज हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे जो डुअलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, तो इन डुअलिटीज को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं हमारे जीवन में, तो क्या होगा, हम जो डिसीजन है बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं ना। और किसी चीज से हमें अटैच नहीं होना है, क्योंकि जब हम अटैच होते हैं ना, वो फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग एंड यू हैव टू राइट एग्जाम आफ्टर फ्यू डेज, तो आप क्या सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरी अच्छी रैंक आनी चाहिए, है ना। तो हम उससे अटैच हो गए ना। अटैच होने के बाद क्या होती है, हमारी जो मेंटल पावर है उधर स्पेंड हो जाती है पूरी, है ना। तो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, हमारी इंटेलिजेंस क्या फंस जाती है ना, इस तरीके से। तो हम यही बताते हैं कि आप ना डिटरमाइंड होके और फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, भगवान भी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप जो अटैचमेंट है उससे फ्री होके युद्ध कीजिए, है ना। ये मत सोचिए कि मैं युद्ध करूंगा तो जीतूंगा या हारूंगा, कुछ मत सोचिए। ऐसे ही हम यंग जो यूथ हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ आर स्टूडेंट, तो हम उनको बताते हैं कि आप अपनी स्टडी कैसे अच्छी कर सकते हैं, ताकि आपके जो गोल्स हैं ना, स्टडी करने का क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो अच्छे से हो। तो अटैचमेंट आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट जब नहीं होगा रिजल्ट से खासकर, तो क्या होगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और आप फ्री होके मतलब जो दुख हैं उनसे पार पा सकते हैं। और साथ ही साथ हम यूथ जो है उनको बताते हैं कि आपको पर्सनल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप करना चाहिए आपके जीवन में। पर्सनल वैल्यूज यानी कि जो डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके माध्यम से हम जीते हैं ना। पर्सनल वैल्यूज आर द वैल्यू बाय विच वी लिव, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे बोल सकते हैं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी एंड एंड ट्रीटिंग एवरीवन एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इस तरीके से हो सकती है। और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, उनको लिखना चाहिए कि क्या इसके प्रोस होंगे, क्या कॉन्स होंगे आफ्टर डूइंग दिस एक्शन, है ना। और हर एक जो एक्शन है हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड एक्ट इन सच अ वे सो दैट इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स, है ना। इस तरीके से हम बताते हैं। और स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज में हम सीखते हैं कि हु एम आई, है ना, मैं कौन हूँ, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। और इसके बाद व्हाट कैन वी डू फॉर अदर्स, है ना। बिकॉज हमें सोचना चाहिए कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे टीचर्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ट्रीज हैं, जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये हम स्क्रिप्चर से सीखते हैं। स्क्रिप्चर्स में जैसे भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में हमारे स्क्रिप्चर्स में यही बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, कि सभी लोगों को अच्छा कैसे होगा ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस तरीके से बताते हैं। तो इसीलिए हम इस्कॉन में ये चीजें बताते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत सारे लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स हैं वो भी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिस्कवर योरसेल्फ एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, मतलब मैं तो इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है इस्कॉन के डिवोटीज को, मैंने देखा है आप लोगों को, राइट। तो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम इस्कॉन के साथ जुड़ेंगे तो मतलब लोग क्या कहेंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। लोग
सिंपली वो जुड़ना चाहते हैं, उसको पढ़ना है, उसको उसको जानना है, उसको मॉन्क से मिलना है, बट वो अपने कल्चर के लोगों को नहीं बताना चाहता कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो जो 20s में है अभी, कि आप प्लीज इस्कॉन से जुड़े या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार भगवत गीता को रीड करिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगे। बिकॉज भगवत गीता है वो एवरी सॉल्यूशन फॉर इस सिचुएशन, राइट। आप किसी भी सिचुएशन में भगवत गीता पढ़ लो, आप देख पाओगे कि उस सिचुएशन का रास्ता आप देख पाओगे, राइट। तो यही चीज है स्टूडेंट्स को, इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, राइट, कि स्टूडेंट्स समझ सके हमारे कल्चर को, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे भारत देश का जो कल्चर है पूरा, हमारे जो रूट्स है वो सारे समझ सके। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे समझा सकते हो आप स्पिरिचुअलिटी को? तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इट डील्स विद द स्पिरिट, है ना। जैसे हम एक और शब्द है मटेरियलिटी, ऐसे तो ये कोई शब्द नहीं है, जैसे एक हम बोल सकते हैं कि मटेरियल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। तो स्पिरिचुअल मीन्स कि हमें समझना होगा कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज मैटर एंड अदर वन इज स्पिरिट, है ना। तो स्पिरिट मीन्स the thing we cannot see with our eyes, naked eyes, है ना। तो स्पिरिट यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भगवत गीता में बताया कि हम कौन है वास्तव में, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ये भगवत गीता का बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक टीचिंग है भगवत गीता की। भगवत गीता यहाँ से स्टार्ट होती है, आत्मा से। सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं कि हु वी आर, है ना, वी आर नॉट दिस बॉडी। और स्पिरिचुअलिटी जैसे लोग करते हैं, कभी कभी वो जानते भी नहीं है, वो सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फॉलो तभी होगी जब पहले हमें पता होना चाहिए कि हु वी आर, है ना। तो हम स्पिरिट हैं एक्चुअली, हम स्पिरिचुअल हैं, है ना, हम आत्मा है, तो आत्मा स्पिरिट सोल। तो वहां से एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, अगर आप इतना जान जाएंगे तो, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या नेक्स्ट थॉट आता है कि ठीक है हम हैं, लेकिन भगवान कौन है ना। तो भगवान क्या है, जैसे वी आर स्पिरिट सोल और सोल, है ना, वी आर सोल एंड भगवान और कृष्णा इज सुपर सोल। तो परमात्मा है और हम आत्मा है। तो यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग होती है। और स्पिरिचुअलिटी अगर हम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, मंत्र मेडिटेशन है एंड बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, association with the sadhus and practicing the things which are given in the Bhagavad Gita, है ना, for our benefit। तो ये सब भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है। और इस तरीके से हम फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारे जीवन में एक खुशहाली लेके आ सकती है ना, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से और जब ये हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम देख सकते हैं चीजों को उनके राइट पर्सपेक्टिव में ना, इन रियलिटी वी कैन सी थिंग्स एज दे आर, है ना। लेकिन अभी हम कैसे देख रहे हैं, देखिए हम अभी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस शरीर से वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी, है ना, एंड आई एम फ्रॉम दिस विलेज, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई एम फ्रॉम दिस टाउन, आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, I am from this country, है ना, I am from this religion, and I am Indian, I am Australian, I am American, I am Pakistani, I am Hindu, I am Muslim, and I am cat and dog। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो बोल सकते हैं उसके झूठे आइडेंटिफिकेशंस हैं, है ना। We are misidentifying ourselves with the body and all the things relation with this body। तो इसलिए क्या स्पिरिचुअलिटी को लोग जानते नहीं है, इसलिए बॉडी से अपने आप को कंपेयर करते हैं या अपने आप को सोचते हैं कि वी आर दिस बॉडी, है ना। इसी कारण से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान या सॉल्यूशन मिल जाएगा जब हम समझ जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है वास्तव में, है ना, इन रियलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी यही है कि पहले तो हमें जानना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है,
और हम जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में हो रही हैं उनसे उनके समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं, कष्ट क्यों आते हैं, और मृत्यु मृत्यु क्यों होती है ना। तो ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके जो डाउट्स हैं अगर हम खोजने के प्रयास करेंगे तो वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। इसलिए वेदांत सूत्र जो है उसमें बताया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विद दिस इंक्वायरी अबाउट ब्रह्मन और हु वी आर, है ना। हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, and why am I suffering in this material world, and what is death, what is disease, what is old age, and so many things. तो ये spirituality है। आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का एनहांस करके स्पिरिचुअलिटी वी कैन यूज फॉर आवर बेनिफिट्स, राइट। तो आई थिंक उसका आप मतलब ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी को यूज करके या उसको एनहांस करके हम इस मटेरियल लाइफ में जो ये बॉडी है या तो हमारे आसपास का जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, या तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारे सोल है उसको एनहांस कर सकते हैं। लाइक स्वर्ग की परिभाषा है, मोक्ष की परिभाषा है, ठीक। तो स्पिरिचुअलिटी एनहांसमेंट से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन अ मटेरियल वर्ल्ड और एंड इन अ कॉन्शियस वर्ल्ड, राइट। यस राइट। तो इससे स्पिरिचुअलिटी से हम जो बेनिफिट है वो हम इस बॉडी जो है हमारी उसमें भी कर सकते हैं एंड स्पिरिट सोल एज वेल। तो मटेरियल वर्ल्ड में हम कर सकते हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए। तो जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर मटेरियल वर्ल्ड टू गेट सक्सेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जब इसको प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी रीड भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, और इफ वी प्रैक्टिस चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एंड फॉलोइंग अदर रूल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, तो उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो पीसफुल होगा, हमारी सेंसेस जो है कंट्रोल होंगी, हमारी इंटेलिजेंस जो है शार्प होगी, और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटीज होती है ना वो उनको हम अच्छे से कर सकते हैं, और और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम समझ सकते हैं कि हाउ टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, है ना। और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, और इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारे अंदर जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो बढ़ेंगी, है ना, इस तरीके से। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की बात हो गई, और हम सक्सेस पा सकते हैं इसमें। और अदर जो एक और चीज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी स्पिरिट सोल है उसको प्रैक्टिस करने से, तो स्पिरिट सोल को भी हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस को हम इवॉल्व कर सकते हैं ना, और हम कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद क्या हो सकते हैं, हम भगवान से जुड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट विद द सुप्रीम, है ना, बाय फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अच्छे से होंगी, उनमें हम पास होंगे, सक्सेस होंगे। और इसके बाद व्हेन वी डाई और व्हेन वी लीव दिस बॉडी, then after that we'll go to spiritual world, है ना। इसके बाद भी तो स्पिरिचुअलिटी अगर एक छोटे से शब्द एक वाक्य में बोलूं तो इसका फायदा क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। तो यहाँ भी हम फॉलो करेंगे तो यहाँ भी हमारा फायदा होना है, इसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद भी फायदा होना है। आफ्टर spirituality, enhancement of spirituality, or people are talking about enlightenment and that kind of thing, right? तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कनेक्टिंग विथ सुप्रीम, राइट, तो वो कैसे कर सकते हैं? there are many ways in a every religion, right? in a ISKCON is different in another religion, or there are many ways, right? तो वो कैसे कर सकते हैं? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि वो सुप्रीम क्या है, उसका वो कैसे है, वो उसका भी कोई मटेरियल वर्ल्ड है, वहां भी कोई ऐसा मटेरियल वर्ल्ड है क्या, उसके डायमेंशन कैसे है कि
जो हमारे ह्यूमन के जो सेंसेस है, जो हमारे 5 सेंसेस है, वो उसको सेंस नहीं कर सकती। उसके लिए हमें हमारे जो अलग से सेंस है, जो थ्रू स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से आता है, वो डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है मतलब? Actually, there are so many ways. There is not a single way, but there are unlimited ways, है ना? We cannot count. तो जैसे डिफरेंट युगास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सतयुग एंड त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो सभी के सभी युग होते हैं, तो हर एक युग में भगवान से जुड़ने की या सुप्रीम जो है उनसे जुड़ने की तरीके अलग अलग होते हैं। और देयर इज अ वर्स इन श्रीमद् भागवतम, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम एजतोमखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो इसका मीनिंग इस प्रकार है, कृते अध्याय तो विष्णु, कृते मीन्स सतयुग। तो सतयुग में क्या करते थे, ध्यान करते थे, ध्यायते विष्णु, किनका, भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का। इसके बाद त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में क्या कर रहे हैं, यजतो मखे, मखे यानी यज्ञ, वी आर डूइंग यज्ञास इन द त्रेता युग। व्हाट काइंड ऑफ यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ एंड सो मेनी यज्ञ। तो उनके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं त्रेता युग में। एंड द्वापर में क्या करते हैं, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में क्या कर रहे हैं हम, परिचर्यायाम मीन्स डीटी वर्शिप, जो भगवान के विग्रह हैं मंदिर में। तो वैदिक कल्चर में जो है, वैदिक कल्चर भगवान के जो विग्रह हैं मंदिर में, तो उनकी पूजा पाठ करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। एंड कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनाथ। देयर इज ओनली वन वे टू कनेक्ट विद सुप्रीम इन कलयुग। There is not one way, there are so many ways, but the simple way is by chanting his names, holy names. हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलम नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो ये जो श्लोक है इसका मीनिंग है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। In this Kali-yuga, the only means of deliverance and the only means to connect with the Supreme is by chanting his holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. We can chant this Mahamantra and we can connect with the Supreme. And this is not only the sloka which is recommending us to chant the holy name in Kali Yuga, but there are so many slokas. Like other one is says spoken by Lord Brahma to sage Narada. So in which Lord Brahma says that I have read all the Vedic scriptures. And I found that the only means to connect with the Supreme and to become free from all kinds of miseries in Kali Yuga is the chanting of the holy name. And he also actually speaks Hare Krishna Mahamantra there. The slok is like that. Iti sodskam nam kali kalmas nasnam natah partaropay sarv vedesu drishyate. Iti sodskam means 16 iti sodskam nam. These 16 names, what are these? Hare Krishna 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 Hare Hare, 8 Hare Ram 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 Hare Hare, 8 and 8 16। तो ये 16 हो गए। तो लॉर्ड ब्रह्मा नारद जी को बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, कली कलमस नाशनम, इति सोडस्कम नाम कली कलमस नाशनम। तो कली का जो कलमस है, मतलब ये जो करंटली हम जिस युग में रहते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। इफ वी चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा और विष्णु, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड ना तो परतरा उपाय, देयर इज नो अदर वे, है ना, नातः परतरा उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, आई हैव सीन ऑल द वेदास। तो ये लॉर्ड ब्रह्मा बता रहे हैं और बहुत सारी जगह पे दिया गया है। और एक अलग जगह में बताया गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। Lord Krishna appears in Kali Yuga in the form of his holy names, है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और भी बहुत सारी जगह पे, जैसे नाम अकारी बहुधा निमित सर्व शक्ति। In Kali Yuga, Lord Krishna invested all his energies into his holy names, है ना, and there is no difference between his name and himself, है ना। तो भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे इजीएस्ट जो मेथड है इन दिस कलियुगा टू कनेक्ट विद द सुप्रीम इज बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये है, दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज सुप्रीम। तो इन ऑल द वेदास एक्चुअली, आई एम नॉट सेइंग, बट दिस इज explained by the great sages, great acharyas
And in Brahma Samhita, Lord Brahma says, who is the supreme? Ishvaraha Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karan Karanam. Lord Brahma says that Ishvaraha Parama Krishna. Who is the supreme person or supreme God? It's Krishna. Who is supreme? Krishna is the supreme personality of Godhead. Lord Brahma says, and he is the cause of all causes. There is no cause beyond Krishna. Bhagwan Krishna ही सबके कारण है, भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna himself declares that I am the supreme. अहम सर्वस्व मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभाव समन्विता. I am the cause of all causes. Lord Krishna says, and अहम सर्वस्व प्रभव. जो भी चीजें आप देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, सब कहाँ से आई है? भगवान कृष्ण से आई है. भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बोलते हैं 10.8. भगवद गीता का श्लोक है 10.8. तो उसमें भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान. और भगवद गीता में भी एक जगह में और बताते हैं भगवान कि जो भी हम चीजें देख रहे हैं हमारे आसपास, वो क्या है? जैसे वहां पे एक एग्जांपल देते हैं भगवान कि जैसे एक नेकलेस होता है या हार होता है ना, हम पहनते हैं, तो उसमें बहुत सारे पर्ल्स होते हैं, मोती का हार होता है, तो उसमें एक धागा होता है. तो भगवान वहां पे बताते हैं कि धागा जो है ना, धागा मैं हूँ, और उसमें जो मोती देख रहे हैं ना, मोती बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हम पेड़ पौधे देख सकते हैं, हम डिफरेंट सिटीज देख सकते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये सभी क्या है? मोती के समान है, वो धागे में पिरोए गए हैं. और धागा क्या है? सबको कनेक्ट कर रहा है. तो वो धागा कौन है? भगवान है. और वो सारी की सारी जो चीजें हम देख रहे हैं वो उनकी एनर्जीज हैं, डिफरेंट एनर्जीज, और उनके मैनिफेस्टेशंस हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एंड एक्सेट्रा एंड ऑल दीस थिंग्स, है ना. इस तरीके से भगवान बता रहे हैं. और श्रीमद् भागवतम में भी बताते हैं कि एते ही चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो उसमें बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम और लॉर्ड कृष्ण इज भगवान. और भगवान ये सुप्रीम जो है ना, सुप्रीम जो वर्ड है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, विष्णु पुराण एक हमारा शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि सुप्रीम या भगवान का क्या है. तो उस सुप्रीम उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं जिसमें 6 क्वालिटी होती है. वो कौन कौन सी क्वालिटी होती है? उसमें ब्यूटी होनी चाहिए, उसमें वो फेमस होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें रिनंसिएशन होना चाहिए, और इसके बाद वो फुल ऑफ नॉलेज, है ना. ये 6 चीजें होती हैं. तो ये 6 चीजों में फुल होना चाहिए. हम इस भौतिक जगत में देख सकते हैं, इस दुनिया में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन वो बहुत सुंदर नहीं होगा. ठीक है. अगर उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सुंदर है, तो बहुत हो सकता है उसके अंदर शक्ति नहीं हो, शारीरिक शक्ति नहीं हो, उसके अंदर रिनंसिएशन नहीं हो. जब किसी के साथ पैसा होता है, सुंदरता होती है और बहुत फेमस होता है, तो उसके अंदर क्या वैराग्य नहीं होता, वो छोड़ नहीं सकता उन चीजों को. लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये सारी की सारी चीजें हैं और अनलिमिटेड हैं, है ना. इसकी कोई ये नहीं कि लिमिट कर सकते हैं कि उनमें मान लीजिए उनके पास 1 लाख करोड़ अरब रुपए हैं, उनके पास अनलिमिटेड है. सब कुछ भगवान का ही है ना. इसके उनके पास असीमित ज्ञान है, असीमित सुंदरता है, और अलौकिक ऐश्वर्य है. भगवान फेमस है और वैराग्य है उनके पास. तो सब कुछ भगवान के पास जो 6 चीजें होती हैं, 6 चीजें एक बार और बता देता हूँ मैं आपको. एक होता है फुल ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी जो है ना उनके पास फुल होनी चाहिए, अनलिमिटेड ब्यूटी. फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ फेम, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ रिनंसिएशन एंड फुल ऑफ वेल्थ. तो ये 6 चीजें होती हैं जिस व्यक्ति के अंदर है, और अनलिमिटेड मात्रा में ना, अनलिमिटेड क्वांटिटी में. तो वो कौन है? सुप्रीम है. हरे कृष्ण. आप मतलब बहुत टू हेवी हो गया है, बट बहुत अच्छा. एलॉबरेट. वाह. मेरा आपके जो टॉक थे उसमें हमने योगा की बात की, राइट. पहले हम ये 6 चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. आपने जो भी सुप्रीम है उसमें 6 क्वालिटी की बात करी, राइट. सो डू योर मीनिंग इज लाइक जिस भी इंसान में ये 6 क्वालिटीज होगी वो सुप्रीम बन सकता, राइट. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, और देयर इज अनदर डेफिनेशन फॉर सुप्रीम. हाँ, 6 चीजें जो मैंने बताई हैं, जो 6 ऐश्वर्य हैं, एक्चुअली 6 ऐश्वर्य जिसमें होंगी वो भगवान बन सकता है. बट भगवान के सिवा ये किसी में हो भी नहीं सकती.
है ना, अनलिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। यू कैन नॉट फाइंड एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि उनमें ये 6 ऐश्वर्य हो, है ना, 6 ऑपुलेंसेस हो। अगर हम मनुष्य की बात करें तो अगर किसी मनुष्य के पास ये 6 चीजें हो, वो ये 6 ऐश्वर्य प्राप्त करे, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? राइट। और हम भगवत गीता में भी देखते हैं और हमारे वेदास में भी देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। राइट। तो ये 4 चीजें क्या है? एक मनुष्य के लिए इस संसार में, इस अर्थ पे ये 4 चीजें उसके लिए क्या मायने रखती है? तो भगवान एक्चुअली कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, है ना। तो लोग भगवान के बारे में जानते नहीं है, सुप्रीम के बारे में। उनके पास अधूरा ज्ञान है। तो देयर इज अ सेइंग, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, है ना। तो अधूरा ज्ञान से क्या होता है, लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए लोग क्या है, भगवान बनना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट बिकम गॉड। वी कैन बिकम गॉड्स। गॉड्स मीन्स भगवान के बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो ओके, तो योर क्वेश्चन इज अबाउट धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो ये 4 एस्पेक्ट है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि ये 4 एस्पेक्ट जो है, दीज आर द 4 प्लस ऑफ मटेरियल लाइफ, है ना। मटेरियल लाइफ स्टार्ट्स विद धर्म, है ना। जैसे कि हम जो एक इंसान होता है, तो उसके जीवन में 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, एंड देन गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। तो इसी प्रकार से ये 4 उसके पुरुषार्थ होते हैं एक व्यक्ति के अंदर। तो धर्म यानी कि पहले वो क्या करते हैं, पहले गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जो गुरु के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये धर्म वाला एस्पेक्ट होता है। इसके बाद वो क्या करते थे, गृहस्थ आश्रम में आते थे। इसके बाद वो अर्थ, है ना, कुछ जो हमारे जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, या कुछ हमारे पास कुछ धन संपत्ति, इस तरीके की चीजें चाहिए, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये अर्थ में आता है, ये अर्थ वाला एस्पेक्ट है। धर्म, अर्थ, काम। काम मीन्स हम लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद हम जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरीके से ये काम वाला एस्पेक्ट है। और मोक्ष मीन्स ये सब करने के बाद क्या सोचते हैं कि अभी हमें इन सब चीजों से वैराग्य लेना है, और हमें जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति या मुक्ति। इन सब चीजों से मुक्ति करने के बाद भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो मोक्ष वाला एक्सपेक्ट आता है, तो मोक्ष में जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले धर्म करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर धर्म, अर्थ, काम, देन मोक्ष, ऐसे करके जाते हैं ग्रेजुअली। तो ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, ये 4। लेकिन इसके बाद एक 5वीं चीज भी होती है, पंचम पुरुषार्थ होते बोलते हैं, वो होती है भक्ति। तो भक्ति अगर हम करते हैं तो ये चारों जो एस्पेक्ट है ना, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम देख सकते हैं जो हमारे इस्कॉन में इवन, तो जो भक्ति करते हैं वो रिलीजियस भी होते हैं, मीन्स उनके पास धर्म भी होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, अर्थ भी होता है ना, मनी होती है उनके बहुत सारी। इसके बाद काम, यानी कि वो गृहस्थ आश्रम में रह के भी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो कर सकते हैं, उनकी जो डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद मोक्ष, भक्ति करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, जो 4 पुरुषार्थ हैं भौतिक जीवन के, तो ये वो है। और इसके बारे में स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि इनसे भी हमें ऊपर उठना चाहिए। जो पंचम पुरुषार्थ है वो भक्ति है, तो भक्ति पे हमें आना चाहिए, क्योंकि भक्ति पे अगर हम आ गए तो ये चारों के चारों हमारे जीवन में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले, तो हम पहले पढ़ते थे, जो सेट्स होते थे उसमें होता था एक सब सेट, एक सुपर सेट। तो भक्ति इज लाइक सुपर सेट। तो सब सेट क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो ये उसके अंदर आ जाएगा। राइट। मैंने अपना खुद का डेफिनेशन बनाया धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष का। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। धर्म, हम क्या करते हैं कि धर्म मीन्स एथिक्स, राइट, द राइट थिंग्स, what we should do. अर्थ मीन्स पर्पस, द राइट पर्पस, राइट। काम मीन्स जो अच्छे पर्पस से, जो एथिकली किए गए पर्पस होते, उसको फुलफिल करने के जो आपके पास जो आता है, लाइक जो फल आता है, दैट इज काम, राइट। एंड ये सारी चीजों को कंबाइन करके जो बनता है वो है मोक्ष।
which is connect, which is ultimately the goal, right? But So in a business we define this term as like this, right? very एक nice. Perfect. आपने एक बात करी थी चार युग की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कल युग, राइट? तो यहाँ पे बात आ रही है समय की, राइट? तो समय क्या है जो जो इन अ स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड समय की डेफिनेशन कैसे हो सकती है? तो समय जो है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, आई एम द टाइम फैक्टर। भगवान बोलते हैं कि मैं समय हूं। और समय क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे भौतिक जगत में, तो कोई भी चीज हम देख रहे हैं ना, आप देख सकते हैं आपके आसपास, एवरीथिंग इज बाउंडेड बाय द टाइम। तो एक समय है उनका निर्धारित, जैसे हम भी है, मतलब हमारी भी कुछ उम्र है, तो उम्र किस में काउंटेड हो रही है? समय में। तो एक जो हमारे जीवन का समय पूरा होने के बाद क्या, वी हैव टू लीव दिस बॉडी, है ना? तो ये हमारी बॉडी भी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि हम तो बॉडी में है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इनसाइड द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो समय पूरे होने के बाद क्या करना पड़ेगा? हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही आप आसपास देख सकते हैं कि जो समय है ना, हर चीज को क्या कर रहा है? टाइम इज किलिंग एवरीथिंग, है ना, अराउंड अस। तो जो भी चीज देखेंगे तो टाइम, देखिए मान लीजिए कोई पेड़ है, या फिर मान लीजिए हम फार्मिंग करते हैं किसी चीज की, तो पहले उसको लगाते हैं, सीड को, है ना, सीड को लगाते हैं जमीन में, फिर धीरे धीरे उसको उत्पादन होता है, बड़ा होता है। इसके बाद एक टाइम आने के बाद क्या होता है? वो फिनिश हो जाता है ना, या उसकी फार्मिंग पूरी हो जाती है। तो ऐसे करके समय आ रहा है ना, तो चीजें क्या है, चीजों का जन्म होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी चीज हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे प्रकृति में कोई भी चीज हम देख सकते हैं, तो समय पे निर्भर है हर एक चीज का समय। और समय आने पर वो चीज क्या है? खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति है उनका जो समय, हर दिन का जो समय बर्बाद हो रहा है या समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, या एक हिसाब से उनके जीवन का एक दिन कम होता जा रहा है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:52 PM, है ना, एंड 13 फरवरी 9:53 PM। तो ये 9:53 हो गया ना, अभी 9:52 था, 9:53 हो गया, तो वी कैन नॉट ब्रिंग बैक 9:52, है ना? तो समय क्या है? ये खत्म होता जा रहा है। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द, और वी कैन से कि टाइम इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या टाइम इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान की ही शक्ति है। अगर हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं इस्कॉन में, भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होगा? तो भगवान की शक्ति क्या है? हमें मारेगी नहीं, लेकिन हमें क्या है? रिवार्ड देगी। तो इसलिए वो रिवार्ड क्या हो सकता है? वो रिवार्ड ये हो सकता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं एट द एंड ऑफ लाइफ। और हमारे जीवन में जो भी हम डिजायर करते हैं, वो डिजायर भी भगवान फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तो सब तरीके से हम, जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही थी, तो वो जो 4 पिलर्स हैं मटेरियल लाइफ के, वो पिलर्स हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन पिलर्स को हम अच्छे से हमारे जीवन में देख सकते हैं, अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इस तरीके से। तो समय है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, और यू हैव समय मतलब अगर हम एक सिंगल एंटिटी से देखें, लाइक हमारे पर्सपेक्टिव से, इस बॉडी के अंदर से देखें, तो समय हमारे लिए वापस नहीं आ सकता, राइट? बट एज अ सुप्रीम, लाइक एज अ ब्रह्मा, एज अ कृष्णा, they are seeing all the 4 chakras of time, right? तो इन सारे चक्र में इट्स लाइक टाइम इज अ सर्कल, राइट? तो ये जो सारी प्रोसेस है वो क्यों है? जो समय के साथ प्रोसेस है वो सारी क्यों है? मैंने अभी जन्म लिया, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मेरे अंदर एक सोल है। जब जैसे जैसे टाइम गया, ये जो सोल है वो किसी और बॉडी का रूप लेके यहीं पे आएगी। तो और जो दूसरा जन्म है वहीं पे भी उसका पर्पस ही रहेगा, टू कनेक्ट विथ अ सुप्रीम, राइट? तो ये जो सुप्रीम है
राइट, इसने ये चक्रस क्यों बनाया, इसने ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया, ये सारी चीजें क्या है? तो ये भगवान, एक्चुअली भगवान की इच्छा नहीं थी बनाने की, बट भगवान की इच्छा है कि हम भगवान के साथ रहें। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे ये भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, बैकुंठा प्लेनेट। तो बैकुंठा जो वर्ल्ड है वहाँ पे भगवान का प्लेनेट्स हैं, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं वहाँ पे, भगवान के डिफरेंट इनकारनेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल नरसिंह भगवान है, कूर्मदेव, मत्स्य है अवतार, तो बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। और ऐसे बताया जाता है कि अनलिमिटेड अवतार हैं, अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट देम। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके बैकुंठा जगत जो है वहां पे भगवान के धाम है। तो भगवान वहां पे रहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो भी वहां पे रहते हैं, और वहां पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वहां पे जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि, 4 प्रकार की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं तो सभी के जीवन में ये होती हैं, वो प्रॉब्लम्स वहां पे नहीं है। वहां पे ये एकदम फ्री है। या जो बैकुंठ शब्द है ना, कुंठ मीन्स प्रॉब्लम, बैकुंठ मीन्स विदाउट प्रॉब्लम। तो ये बैकुंठ जगत यानी कि उसमें कोई समस्या नहीं है, वहां पे है। तो हम लोग भी वहां पे थे ऐसे बताया जाता है, लेकिन हमारी डिजायर हुई, हमने देखा कि भगवान हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं ना। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम, आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल द थिंग्स, है ना। तो हमने देखा कि भगवान ही भोग कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए ना। भगवान फॉर एग्जाम्पल गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, तो हमने डिजायर की कि हमें भी करना चाहिए। कभी हमने डिजायर की कि भगवान ही सबसे पहले क्यों खाते हैं, हमें भी खाना चाहिए इस शरीर के सामने। तो इस कारण से, क्योंकि हमारी इच्छा हुई, तो भगवान ने क्या किया, ये मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन किया और वहां पे भेजा कि आपको भी एंजॉय करना है तो आप वहां पे करना। क्योंकि अगर आप बैकुंठ वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आप वहां पे एंजॉयमेंट करेंगे तो वहां पे एंजॉयर केवल भगवान है ना। कृष्णा इज द ऑनलाइन, कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर इन दैट वर्ल्ड, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन भगवान ने कहा आपको भी करना है तो ठीक है, आपके लिए मैं मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन कर देता हूँ। तो भगवान ने ये बनाया। तो भगवान ने ये बनाने के बाद क्या किया कि इसमें जो 4 प्रकार की जो समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज एंड डेथ, तो ये बना दिया। ये क्यों बनाया? क्योंकि भगवान के पास जब हम थे तो ये सारी चीजें नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्यों बनाई? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम दोबारा से भगवान के पास जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम खुश नहीं हो सकते। इस जगत का नाम क्या है? दुखालय शाश्वतम। इसलिए भगवान ने ये चीजें बनाई कि आप एक दिन फ्रस्ट्रेट होंगे, देन यू विल इंक्वायर अबाउट मी, मतलब अबाउट गॉड। तो भगवान के बारे में जब इनकार करेंगे तो भगवान ने फिर क्या किया कि भगवान ने उनके जो भक्त हैं उनको भगवत धाम से यहाँ पे भेजा, और उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उनको भेजा, यहाँ पे भेजा। इस तरीके से हम इंक्वायर करके भगवान के पास जा सकते हैं। तो भगवान का कोई उद्देश्य नहीं था या भगवान की कोई इच्छा नहीं थी कि हम भौतिक जगत या मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन करें और वहां पे ये जो साइकिल्स हैं या जो युगास के साइकिल हैं या प्रॉब्लम्स के साइकिल हैं उनको सब क्रिएट करें, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम एंजॉय करना चाहते थे, कि भगवान करना चाहते हैं तो हमें भी एंजॉय बनना है। तो भगवान ने कहा कि आप यहाँ पे मेरे साथ एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज आई एम द ओनली एंजॉयर हियर। अगर आपको एंजॉय करना है देन यू हैव टू गो टू मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान ने क्रिएशन किया। तो आपको समझ में आया ना? हाँ। तो वैकुंठ लोक मीन्स स्वर्ग और कुछ और नहीं, वैकुंठा मीन्स, कुंठा मीन्स प्रॉब्लम और एंजाइटी, वैकुंठा मीन्स विदाउट एंजाइटी। तो हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें बात होती है स्वर्ग और नर्क की, राइट? तो वो स्वर्ग और नर्क है, उससे भी वैकुंठ लोक परे है या स्वर्ग ही वैकुंठ लोक है ऐसी? नहीं, हाँ, वैकुंठ एक्चुअली जो स्वर्ग नर्क है ना, तो ये मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है। वैकुंठा यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली, है ना, इंग्लिश में उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलेंगे, आध्यात्मिक जगत हिंदी में, तो वैकुंठ जगत। तो ये जो स्वर्ग है, नर्क है, तो इस टाइप से जो एक ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड मीन्स लिटरली मीन्स, ब्रह्मांड मीन्स अंड मीन्स एग, अंडा, है ना। तो ये ब्रह्मांड जो है ना अंडे के शेप में है। तो इस अंडे के शेप में, तो ब्रह्मांड के जो नीचे है, मान लीजिए उसको बोल सकते हैं, जो नीचे उस तल है, तो वहां से लेके जो उसकी ऊंचाई है एकदम, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे डाउन टू टॉप, अब टॉप है ना, डाउन टू टॉप जो भी है। तो इसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। तो उसमें एक स्वर्ग आता है और उसमें बहुत सारे नर्क भी आते हैं,
है ना। नर्क 24 काइंड्स ऑफ हेलिस प्लैनेट्स श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और ये जो 14 प्लैनेट्स हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनके नाम बता सकते हैं हम, जैसे सत्यलोक है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, वो एक ही है दोनों। इसके बाद स्वर्गलोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये होते हैं। इसके बाद हमारी अर्थ आती है पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे फिर आते हैं अतल, वितल, सुतल और महातल, तलातल, रसातल, पाताल। इस तरीके से ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम बनता है। तो स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, बैकुंठ जगत या जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो अबव है इसके। और ये एक ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लेनेट होते हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है ना, वो वी कैन नॉट काउंट, है ना। भगवान के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए ये सब क्रिएशन किया इसका। तो इसलिए बहुत सारे ब्रह्मांड है इसमें, और एक ब्रह्मांड ही बहुत विशाल है ना। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मटेरियल साइंटिस्ट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल प्लेनेट, व्हाट टू स्पीक ऑफ वन ब्रह्मांड, है ना। देयर आर अनलिमिटेड ब्रह्मांड इन दिस वर्ल्ड। Wow, this is amazing. तो हम जब एलियंस की बात करते हैं इन मटेरियल वर्ल्ड, आपने जैसे कहा साइंटिस्ट करते हैं, क्या ऐसी कोई परिभाषा है हमारे वेद में, हमारे कल्चर में, जैसे एलियंस के साथ हम लोग बातें कर सकते हैं, या जो आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं, तो वो उस लोक में जो लोग रहते हैं, जो सोल्स रहते हैं, वही एलियंस है। तो मतलब ये जो एलियंस वाला कंसेप्ट है टुडे इन अ मटेरियल वर्ल्ड, उसको आप एज अ वैदिक लैंग्वेज में कैसे बता सकते हैं? हाँ राइट, जो आपने बोला वही सही है एक्चुअली। डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं। जैसे 84 लाख ऑफ स्पीसीज होती हैं, तो उसी में से जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में मान लीजिए सन प्लेनेट है, तो सन प्लेनेट जो है, तो सन प्लेनेट इज मेड अप ऑफ फायर, तो आग से बना हुआ है, अग्नि तत्व है वहां पे। जो 5 तत्व होते हैं उसमें से अग्नि तत्व की अधिकता है वहां पे। तो उनकी जो बॉडीज है ना, वो भी फायर से बनी है, फायरी बॉडी है उनकी, जहाँ पे वो भी रेसिडेंट जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, तो उनकी बॉडी जो है फायर से बनी हुई है। इन द सेम वे यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ में हमारी बॉडी किससे बनी है? अर्थ से या मिट्टी से बनी है हमारा शरीर, है ना। मिट्टी तत्व इसमें ज्यादा है, मृदा तत्व या अर्थ जो है पृथ्वी तत्व इसमें ज्यादा है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लेनेट्स हैं, अलग अलग प्लेनेट्स में जो तत्व है, 5 तत्वों में से जिसकी अधिकता है, उससे शरीर बना हुआ है। और कभी कभी हो सकता है कोई नीचे के प्लेनेट से कोई व्यक्ति आया या ऊपर के प्लेनेट से आया, और हो सकता है उसका जो स्वरूप है या वो देखने में उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकती है। तो कभी हो सकता है साइंटिस्ट ने उनको देख लिया है और वो पहचान नहीं पाए, तो उसको बोल दिया कि दे आर एलियंस, है ना। तो एलियंस यानी कि वो दूसरे ग्रह से आए हुए जीव हैं, है ना। तो जैसे हम हैं वैसे ही वहां पे वो लोग रहते हैं। तो आपने दूसरा बात की थी कि क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, अभी तो नहीं कर सकते, बट पहले हम देखेंगे, जैसे पास्ट में हम देखेंगे तो द्वापर युग तक, जैसे ये कलयुग है, तो द्वापर युग या कलयुग की बिगिनिंग तक जो देवता लोग थे, जैसे स्वर्ग से जो देवता थे वो यहाँ पे आ सकते थे, आते भी थे। और यहाँ के जो राजा महाराजा बहुत पायस होते थे, पहले भगवान के भक्त होते थे, पुण्यवान व्यक्ति होते थे, तो वो राजा महाराजा जो है वो इंद्रदेव या बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनसे बात कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, हम इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो वी कैन नॉट स्पीक टू देम, बट एंड वी कैन नॉट सी देम, है ना, विद आवर नेकेड आइज। क्योंकि वो पहले जो लोग थे वो देख सकते थे। अभी भी देवी देवता यहाँ पे आते हैं, जिनको लोग एलियंस नाम देते हैं, तो वो भी आते हैं, बट हम उनको देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम उतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है ना। वी डोंट हैव ए विजन टू सी देम एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा साइंस आ गया। इसके लिए मेरा ये आखिरी सवाल है कि जब हम हिस्ट्री देखते हैं, इंडियन कल्चर देखते हैं, पुराने युग देखते हैं, सतयुग, त्रेता युग, बहुत सारे ऐसे ऋषि हो गए जैसे जिनकी एजिंग नहीं होती, बहुत साल तक अमर रहते हैं, राइट। तो they are also doing some kind of practice of spirituality और meditation, और उसकी वो लोग एज अ मीडिएटर है या एज अ जैसे कम्युनिकेशन करते हैं कि सुप्रीम से, और उसका जो मैसेज है सुप्रीम का वो अर्थ तक पहुंचाते हैं। व्हाट इज दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट, लाइक कि
हम बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो बहुत साल तक अमर है, जैसे हनुमान है, जो ऐसे पर्टिकुलरली नारद मुनि है जो हर हर युग में आते हैं, हर कथा में आते हैं, हर इंसिडेंट में आते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? तो यहाँ पे जैसे नारद मुनि के बारे में आपने बताया, तो नारद मुनि के बाद में आऊंगा। पहले जो आपने जहाँ से शुरुआत की थी इस प्रश्न की, तो आपने बोला था कि जो ऋषि मुनि है वो जो लॉन्गेविटी है, या उनकी जो जीवन अवधि है कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं, तो क्या वो भगवान से कनेक्ट होते हैं किस तरीके से। तो इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि योगा के माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी उम्र है वो हमारी श्वासों पे निर्धारित होती है। मतलब पहले से निर्धारित है कि आपकी जो श्वास है ना, जो भी श्वास है, मान लो जितनी भी काउंट होंगी, अगर वो हम उसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। ये पहले से निर्धारित है ना, एक कर्म का सिद्धांत है। तो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सांसों पे नियंत्रण कर लेते हैं। तो सांसों को या तो बहुत धीरे धीरे लेते हैं, कुछ योगी इतने पावरफुल होते हैं कि वो 6 महीने में एक बार इनहेल करते हैं, इसके बाद 6 मंथ के बाद उसको एक्सेल करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, एक श्वास हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जीवन अवधि को कम कर रहे हैं। तो योगा के माध्यम से क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा जीवन अवधि को बढ़ा देते हैं। और डेफिनेटली भगवान से कनेक्ट हुए बिना तो वो ये कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से, और हम हिस्ट्री में देखेंगे तो इवन कलयुगा में भी योगी हुए हैं जो बहुत हजारों सालों तक भी जीवित रहे हैं। और दूसरा, आपने फिर आगे आप गए थे तो आपने हनुमान जी के बारे में या नारद जी के बारे में बताया था। तो हनुमान जी, नारद जी वो हैं, वो तो एक हिसाब से वो तो अमर हैं। अमर इन द सेंस कि उनकी जो बॉडी है वो मटेरियल बॉडी नहीं है। उनकी बॉडी जो है 5 प्रकार के जो तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों से नहीं बनी है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन सब चीजों से नहीं बनी। उनकी बॉडी क्या है, सच्चिदानंद। उनकी बॉडी बनी है सत, चित एंड आनंद। सच्चिदानंद उनकी बॉडी है। सत मीन्स फुल ऑफ इटर्निटी, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। तो ये 3 इंग्रेडिएंट है उनकी बॉडी में। हमारी बॉडी में कौन से इंग्रेडिएंट है, 5 है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, ये ढलान आती है उसमें है ना, खत्म होते जाते हैं। लेकिन जो सच्चिदानंद है, उम्र बढ़ने के साथ और बढ़ते जाते हैं, आनंद आता जाता है। ऐसे ही नारद मुनि है, तो नारद मुनि की जो बॉडी है, हनुमान जी की बॉडी है, उसको अगर दूसरे टर्म में बोलेंगे तो स्पिरिचुअल बॉडी है। और हमारी बॉडी जो है मटेरियल बॉडी है। मटेरियल बॉडी क्या है, फिनिश होती है। अगर हम में से भी कोई योगी बन जाते हैं, परफेक्ट योगी, तो हम भी हमारी जो ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हम परमानेंटली वी कैन नॉट से कि हम कभी नहीं मरेंगे, है ना, क्योंकि ये मटेरियल बॉडी है ना। मटेरियल बॉडी को हमको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, भले आज से 1000 साल, 10,000, 1 करोड़ साल बाद, लेकिन छोड़ना पड़ेगा जब तक कि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी नहीं हो पाएगी। जैसे हनुमान जी, नारद मुनि की है, तो उनकी बॉडी जो है स्पिरिचुअल है। उनकी बॉडी हमारे जैसी मटेरियल नहीं है, दिखने में हमारे जैसी हो सकती है लेकिन हमारे जैसी नहीं है। उसके जो इंग्रेडिएंट है या तत्व है वो अलग है। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। वाह, मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और बहुत सारी नॉलेज मैंने गेन करी है आज आपके साथ बात करके। और आई होप ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे लिस्ट भेजे थे, इसमें से ये थोड़े बहुत ही क्लियर हो पाए। हम अगर पॉसिबल होगा तो अगले 10-15 दिनों में एक और पॉडकास्ट करेंगे, बेसिकली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो हमारी जो बिजनेस स्टार्टअप इकोनॉमी है, जो बिजनेस पर्सन है, उसके लिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए अगर आप कुछ आखिरी सजेशन, कोई बुक सजेस्ट करना चाहो तो वो क्या होगा? थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के आज। तो हम भी आशा करते हैं हम आपसे जुड़े रहेंगे, पॉडकास्ट करते रहेंगे। तो आपकी ऑडियंस के लिए आई विल सजेस्ट भगवद गीता। भगवद गीता इज द बेस्ट बुक। तो भगवद गीता को बोला जाता है जो लाइफ मैनुअल है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी हम डिवाइस खरीदते हैं या कोई मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल गाइड आती है।
तो उसमें लिखा होता है हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, है ना, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स while operating this machine. So in the same way, because we have got this body, तो भगवान ने भगवत गीता दी है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दिस बॉडी, है ना, इसको कैसे ऑपरेट करें ताकि जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके कैसे समाधान प्राप्त कर सकें। तो भगवत गीता में सब कुछ दिया गया है। भगवत गीता में बताया गया है कि आप अगर स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी होती है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत गीता में बताया गया है कि जो आपके गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको कैसे एंथुसियास्टिकली उस पर काम कर सकते हैं, आप डिटरमाइंड कैसे हो सकते हैं, आप फोकस्ड कैसे हो सकते हैं, आप कंसंट्रेट होके कैसे काम कर सकते हैं, ये सब भगवत गीता में बताया गया है। और इसके बियॉन्ड है भगवत गीता, ये तो बेसिक मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो भगवत गीता इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए है ना। भगवत गीता जो शब्द है उसका मीनिंग है भगवत गीता, यानी भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना इंग्लिश में। तो ये भगवत गीता जो है हमारे लिए है, इसलिए मैं सभी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भगवान ने हमारे लिए दी है ये बुक। और बहुत सारी बुक हैं, यहाँ पे हम मटेरियल में देखेंगे कि बहुत सारी बुक हैं जो लोगों ने लिखी हैं। तो वो लोगों ने क्यों लिखी हैं? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं उसके कारण। लेकिन भगवान ये कुछ नहीं चाहते हैं ना। या व्यास देव ने जब रिटर्न फॉर्म में भगवत गीता हमें दी है, तो व्यास देव का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि अगर लोग पढ़ेंगे, इसको खरीदेंगे तो क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, है ना, मुझे कुछ फायदा होगा। इसलिए तो उनने क्या है, वो निस्वार्थ होके इसको हमें दिया है और हमारे लिए ही दिया है। और अगर हम हमारे जीवन में भगवत गीता ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होंगे हमारे जीवन में। और एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, ये तो बुक हो गई, और हम एक और चीज जो कर सकते हैं आपके ऑडियंस, कि हम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं। और इजीएस्ट मेडिटेशन है इन दिस एज, इन दिस टाइम, वो है मंत्र मेडिटेशन। वी कैन सिट एंड वी कैन चैंट द होली नेम ऑफ द गॉड, हरे कृष्ण महामंत्र। लाइक वी कैन chant distinctly. There are 16 names in this mantra, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र. So we can chant distinctly, मतलब अलग अलग उच्चारण करना है, जैसे हरे कृष्ण like this. और उसको क्या करना है, और hear attentively, हमको बोलना है बस। ये क्या करना है, इसको बोला जाता है कि नाम यज्ञ। तो पहले हम क्या करते थे, पहले के युगों में हम यज्ञ करते थे, जैसे त्रेता युग में यज्ञ बताते हैं, यज्ञ करते थे। तो ये कलयुग में क्या यज्ञ है, ये नाम यज्ञ है। हमें क्या करना है, हमें आहुति क्या है, मुंह से निकालना है। हरे कृष्णा जो शब्द है ना, हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, और ये जो कान है हमारा, उसको बोला जाता है ये हवन कुंड है, इसमें देना है उसको। जैसे पहले क्या करते थे हम, आहुति होती थी तो कोई मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा, इस तरीके से कर रहे थे। तो अभी हमें क्या करना है, जो आहुति है, जो भगवान के नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो जप कर रहे हैं ना, वो आहुति है, और उसको कान में देना है। और कान के माध्यम से क्या है, हमारे हृदय में जाएगा। हृदय में जो हमारे कलमश हैं, जो भी हमारे फॉल्टी हैबिट्स हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही हैं उनके कारण, जैसे कि जो अनर्थास हैं, वो सारे के सारे रिमूव होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहुत गंदा कमरा होता है, कोई गंदी जगह होती है, तो हम उसमें जाना पसंद नहीं करते, बहुत खराब लगता है। जैसे ही उसको क्लीन कर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही अभी क्या है, हमारा हृदय में बहुत सारी गंदगी है, अगर हम उसको साफ कर देंगे तो इतना अच्छा जीवन रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे, है ना, और दूसरों को भी खुशी कर सकते हैं। तो इसलिए दो चीज आई विल रिकमेंड, फर्स्ट वन इज भगवद गीता एंड सेकंड वन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो everyone can chant and everyone can have भगवद गीता and read भगवद गीता। और आपकी जो स्टोरी है, मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। कैसे आप कॉलेज से, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल थी, उससे आप भगवत गीता से आपकी लाइफ चेंज हुई। तो ये सारा जो करियर है आपका, ये सारी आपकी लाइफ है, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन, एज ए इंस्पिरेशन काम करेगी। तो थैंक यू प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी दूसरा पॉडकास्ट भी करें रिकॉर्ड, जो अलग टॉपिक पे। तो अभी के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।